हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजना। फ्रेंड्स, 5 ईयर प्लान कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इस टॉपिक को मैं डाटा टेबल और फ्लो चार्ट की हेल्प से आपको बहुत ही समराइज्ड वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपको इस टॉपिक की डिटेल एक्सप्लेनेशन और नोट चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं अपना नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे फिर डालूंगी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर मुझे सपोर्ट करें। फ्रेंड्स, योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च सन 1950 को। यह एक सलाहकारी निकाय है जिसका संविधान में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। इसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तथा इसके प्रथम उपाध्यक्ष गुजारी लाल नंदा जी हैं। देश का प्रधानमंत्री ही इसका अध्यक्ष होता है। इसके साथ ही साथ यह देखने के लिए कि योजना अच्छे से एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त सन 1952 को हुई। अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई हैं तथा इसके साथ ही भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कुल 6 वर्षों का योजना अवकाश रहा। फ्रेंड्स, योजना अवकाश से क्वेश्चंस काफ़ी बार आते हैं एग्जाम में, तो आप उसे देख लीजिए एक बार। 1966 से 1969 तक 3 वर्ष का योजना अवकाश चला। उसके बाद में सन 1979 से 80 तक 1 वर्ष का योजना अवकाश रहा और उसके बाद सन 1990 से 1992 तक 2 वर्ष का योजना अवकाश रहा। फ्रेंड्स, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 मार्च 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली। यह योजना हेराल्ड डोमल समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। इसकी प्राथमिकता कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र थी। इस योजना के दौरान भाखड़ा नागल बांध, दामोदर घाटी एवं हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं चालू की गईं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली। यह पीसी महालनोबिस द्वारा विकसित क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। इसकी प्रमुख प्राथमिकता आधारभूत तथा भारी उद्योगों पर विशेष बल के साथ देश के तीव्र औद्योगिकरण पर पड़ी। इस योजना के दौरान राउरकेला, भिलाई इस्पात, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली। इस योजना पर महालनोबिस के क्षेत्रीय मॉडल तथा सुखमय चक्रवर्ती के प्लानिंग मॉडल का प्रभाव देखा जा सकता है। यह योजना बहुत ही विफल रही। इसकी विफलता के प्रमुख कारण भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध तथा सूखा थे। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चली। इस योजना का प्रारूप डॉक्टर गॉडगिल द्वारा तैयार किया गया। इस योजना में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। पांचवी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1989 तक थी, किंतु इसे 1 वर्ष पूर्व सन 1978 में ही समाप्त कर दिया गया। यह डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी द्वारा इसी योजना के दौरान दिया गया था, जिसे पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य बना दिया गया। छठी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक चली। इसकी मुख्य प्राथमिकता गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चली। इसकी प्राथमिकता थी गरीबी, बेरोजगारी तथा क्षेत्रीय विषमताओं को समाप्त करना। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक चली। यह जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसकी प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास थी। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 तक चली। सामाजिक न्याय और समानता के साथ समृद्धि इसकी प्राथमिकता थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली। फ्रेंड्स, अगर आपको इस टॉपिक पे डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ एनिमेटेड वीडियोस भी अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।